गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए द्वितीय वर्ष इतिहास विषय के द्वितीय पेपर जो कि राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति से संबंधित है, उसमें आज हमारा प्रकरण है आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह और मुगलों के साथ उनके संबंध। वैसे आमेर रियासत में जय सिंह नाम के दो शासक हुए। उनमें से जो जय सिंह प्रथम थे उनको मिर्जा राजा कहा जाता था और जो जय सिंह द्वितीय थे उनको सवाई जय सिंह कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है, मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह, इनमें जो प्रथम है वो मिर्जा राजा कहा जाता है। मिर्जा राजा की उपाधि इसमें प्रकरण में पढ़ेंगे हम, शाहजहां द्वारा दी गई, और जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि है वो औरंगजेब द्वारा दी गई। वैसे औरंगजेब के शासनकाल में इन दोनों ने ही शासन किया था। मिर्जा राजा जय सिंह का जन्म 15 जुलाई 1611 ईस्वी को हुआ। ये आमेर के राजा बहाव सिंह के पश्चात गद्दी के ऊपर गद्दी नशीन हुए, गद्दी पे बैठे। आमेर के राजा बहाव सिंह जी है वो मिर्जा मान सिंह के पुत्र थे या मान सिंह प्रथम के पुत्र थे। बहाव सिंह के कोई पुत्र नहीं होने से अपने छोटे भाई महासिंह के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और वही ये मिर्जा राजा जय सिंह हुए, महासिंह जी के पुत्र। मुगल दरबार में सेनापति के पद पे सर्वाधिक 46 वर्ष रहने वाले शासक रहे। इन्होंने 3 मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा इन्हें 1637 ईस्वी में मिर्जा राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो 1621 ईस्वी में मात्र 11 वर्ष की आयु में बहाव सिंह के निधन पे आमेर की गद्दी पे बैठे। सर्वप्रथम 1623 ईस्वी में जहांगीर ने इन्हें अहमदनगर के शासक मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा, जहां उन्होंने सफल सैन्य विद्रोह किया, जिस कारण से 1625 ईस्वी में इन्हें जहांगीर ने दलेल खां पठान के विरुद्ध विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा। वहां भी ये विद्रोह को दबाने में सफल रहे। शाहजहां के काल में इन्होंने 1629 ईस्वी में उज्बेकों के विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन किया। अब इनका बीजापुर एवं गोलकुंडा अभियान 1636 ईस्वी। 1636 ईस्वी में शाहजहां ने मुगल सेना को जय सिंह प्रथम के नेतृत्व में बीजापुर व गोलकुंडा अभियान पर भेजा। वहां पर अपने सैन्य कौशल के साथ मुगल साम्राज्य को सफलताएं मिली। इसी से खुश होकर मुगल बादशाह के लौटने पर इन्हें चाकसू व अजमेर के फरगने उपहार में दिए और मिर्जा राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया। कंधार की सूबेदारी। कंधार भी मुगल काल में, जो वर्तमान में अफगानिस्तान का एक प्रमुख शहर है, मुगल काल में मुगल सल्तनत के अंतर्गत एक प्रांत था। तो 1651 ईस्वी से 1653 ईस्वी तक इनको कंधार की सूबेदारी दी गई। प्रथम बार 1637 ईस्वी में शाहजहां के पुत्र शुजा के साथ इन्हें कंधार अभियान पर भेजा गया। इसके बाद 1651 ईस्वी में शाहजहां ने इन्हें सादुल्ला खां के साथ कंधार में नियुक्त किया, जहां इन्होंने मुगल सेना के हरावल दस्ते सेना के अग्रभाग का नेतृत्व किया। इस युद्ध के बाद में कंधार में मुगल सत्ता फिर से स्थापित हो गई। शाहजहां ने अपने पुत्र सुलेमान सिक्को दारा सिक्को के पुत्र के साथ संयुक्त रूप से इन्हें कंधार की सूबेदारी दी थी। मिर्जा राजा जय सिंह और मुगल उत्तराधिकार का युद्ध हम अच्छी तरह छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं और अभी आगे और कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। विशेषकर मुगलों के जो उत्तराधिकार के नियम है या
मुगल शासकों के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि 1658 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां वो बीमार पड़ गए थे और बीमार पड़ने के पश्चात इनके पुत्रों में आपसी सत्ता संघर्ष प्रारंभ हुआ। तो मुगल उत्तराधिकार को लेकर मतभेद हुए। शाहजहां ने 1658 ईस्वी में अपने बड़े पुत्र शुजा के विरुद्ध जय सिंह को भेजा, क्योंकि शाहजहां चाहते थे कि उनके ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह को अगला मुगल बादशाह बने। मिर्जा राजा जय सिंह के नेतृत्व में सेना ने बहादुरपुर वर्तमान बनारस उत्तर प्रदेश के पास के युद्ध में शुजा को पराजित किया। इसी से खुश होकर शाहजहां ने इनका मनसब बढ़ा के 6000 कर दिया। धर्मत का युद्ध, औरंगजेब और दारा शिकोह है। शाहजहां दारा शिकोह को शासक बनाना चाहते थे। शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र भी दारा शिकोह ही था और दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य 2 युद्ध हुए। प्रथम युद्ध धर्मत का युद्ध और द्वितीय दोराई का युद्ध। अभी हम इनका अध्ययन करेंगे। शाहजहां के बाद अगला मुगल बादशाह बनने के लिए उसके 2 पुत्र दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य विवाद था। हालांकि 2 अन्य पुत्र मुराद और शुजा भी बादशाह बनना चाहते थे, लेकिन मुख्य मुकाबला है वो दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य था। इन दोनों के मध्य 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को धर्मत मध्य प्रदेश जो उज्जैन के पास में है युद्ध हुआ। इस युद्ध में शाहजहां के निवेदन पे मिर्जा राजा जय सिंह ने दारा शिकोह के पक्ष से मुगल सेना का नेतृत्व किया, लेकिन इस युद्ध में औरंगजेब की जीत हुई। इस बात से स्पष्ट हो गई कि औरंगजेब में ही अगला मुगल शासक बनने की काबिलियत है। इस कारण इन्होंने औरंगजेब के अगला शासक बनने की प्रबलता को देखते हुए 25 जून 1658 ईस्वी को मथुरा उत्तर प्रदेश में औरंगजेब से मुलाकात की और अपना पूर्ण सहयोग औरंगजेब को देने का वचन दिया और उनके पक्ष में शामिल हो गए। दोराई या देवराय का युद्ध, ये युद्ध बच्चों अजमेर में हुआ था मार्च 1659 ईस्वी को। औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य मुगल सत्ता के लिए दूसरा एवं अंतिम युद्ध हुआ। इस युद्ध में अपने वचन अनुसार मिर्जा राजा जय सिंह ने औरंगजेब के पक्ष युद्ध लड़ा और हरावल दस्ते का नेतृत्व किया। इस युद्ध में औरंगजेब विजय हुआ। अगला मुगल बादशाह औरंगजेब ही बना। औरंगजेब का काल और मिर्जा राजा जय सिंह 1659 ईस्वी से 1667 ईस्वी। जिस समय औरंगजेब का मुगल शासक बना उस समय सतपुड़ा के दक्षिण में मराठे महाराज शिवाजी के नेतृत्व में शक्तिशाली होते जा रहे थे और मुगल सत्ता को चुनौती दे रहे थे और साथ ही में मुगलों का खजाना भी लूटा जा रहा था दक्षिण भारत से। इस कारण 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को मुगल सेना देके महाराज शिवाजी को दबाने के लिए भेजा। मिर्जा राजा जय सिंह ने पुरंदर किले जो वर्तमान में पूना के पास में है महाराज शिवाजी को घेर लिया। अपनी सैन्य कुशलता का परिचय देते हुए उन्हें मुगलों के साथ संधि करने एवं उनके आधिपत्य में होने स्वीकार करने पर बाध्य कर दिया। 11 जून 1665 ईस्वी को महाराज शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह जो कि मुगल सेनापति थे या मुगलों के दक्षिण के मुख्य नेतृत्वकर्ता थे के मध्य एक संधि हुई जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। पुरंदर की संधि भी बच्चों 2 हुई, एक अंग्रेजों के साथ और मराठों के साथ, अंग्रेजों और मराठों के मध्य, और प्रथम हुई है 1665 ईस्वी में और दूसरी है 18वीं शताब्दी में। इसी से खुश होकर औरंगजेब ने उनके पद में वृद्धि की और उन्हें बीजापुर कर्नाटक अभियान पे भेज दिया, लेकिन इस बार मिर्जा राजा जय सिंह अपनी सफलताओं का सिलसिला जारी नहीं रख पाए। इस अभियान में पूरी तरह असफल रहे। इस कारण औरंगजेब उनसे नाराज हुए और इन्हें वापस आने का हुक्म दिया। संयोग से इसी समय महाराज शिवाजी का इनके पुत्र राम सिंह प्रथम की हवेली से मुगल कैद से भाग निकलने और बीजापुर में इनके असफल होने के कारण मिर्जा राजा जय सिंह और औरंगजेब के मध्य संबंध अच्छे नहीं रहे। औरंगजेब के कहने पर मिर्जा राजा जय सिंह के ही विश्वासपात्र सामंतों ने वापसी के समय बुरहानपुर जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है इनकी हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार मिर्जा राजा जय सिंह और मुगलों के मध्य संबंध है। इन्होंने
3 मुगल बादशाहों की सेवा की और आमेर राज्य की कुशलता, प्रगति इत्यादि में अपना अहम योगदान